Hi everyone, welcome to the new video and this video is all about the एग्ज़ाम प्रिपरेशन जो कि आने वाले हैं बस कुछ ही दिनों में, बहुत पास में है। जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आ रहे हैं इसके साथ ही बढ़ रही है ओवर थिंकिंग, एनजाइटी, नर्वसनेस एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली सेल्फ डाउट। ये एक ऐसी चीज़ है ना जो एक अच्छे खासे प्रिपेयर्ड इंसान को भी एकदम नर्वस कर देती है। ऐसा लगता है कि हमने कुछ नहीं पढ़ा है, हमको कुछ भी नहीं आता है, पता नहीं एग्ज़ाम में हम क्या लिख कर आएंगे। और इसे हैंडल करना इस टाइम पे इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि नो मैटर आपने कितनी भी पढ़ाई की हो, लेकिन इस टाइम पे यदि आप ये जो प्रेशर है और एंजाइटी आप यदि इसको हैंडल नहीं कर पाओगे तो आप एग्ज़ाम में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाओगे। सो आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर सो मैनी थिंग्स विथ यू ऑल। ऐसे मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी, सो आई थॉट लेट्स गिव इट अ ट्राई एंड लेट्स मेक व्लॉग काइंड ऑफ वीडियो, बट अल्टीमेटली आई जस्ट वॉन्टेड टू मेक अ वीडियो। सो इन केस आपको लगे कि स्पीड वीडियो की बहुत ही स्लो है, सो जस्ट गो एंड इंक्रीज़ द स्पीड बिकॉज आपका टाइम बहुत प्रीशियस है। और वॉच द वीडियो टिल एंड आई होप कि ये आपको हेल्पफुल हो। सो द फर्स्ट थिंग, सबसे बड़ा टेंशन जो आता है वो ये है कि इतना सारा सिलेबस है, ये कैसे रिवाइज होगा इतने कम टाइम में। हमारे एग्ज़ाम के टाइम पे हमें जो गैप्स मिलते हैं वो कभी भी सफिशिएंट नहीं होते हैं, इतना सारा कुछ हमें रिवाइज़ करने के लिए होता है। आई वुड लाइक टू से कि बस कुछ टाइम की ही बात है, अपने आप को बिल्कुल ऐसे होता है ना, अपना 200% दे दो, अपने आप को बिल्कुल ऐसे निचोड़ कर रख दो और बस कर डालो, खुद को एकदम आग में डाल दो और करना है। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मेरा एक कलीग था व्हेन आई वाज डूइंग आर्टिकलशिप। ही वॉज ऑल इंडिया 10th रैंकर इन CS प्रोफेशनल एग्ज़ाम और मैंने उससे सबसे पहले एक ही क्वेश्चन पूछा कि हाउ डिड यू रिवाइज दिस होल सिलेबस। और जब कोई तीनों ग्रुप्स एक साथ देता है तो उससे तो एक भी दिन का ऑफ नहीं मिलता है, बैक टू बैक सारे एग्जाम्स होते हैं, राइट। व्हाट ही टोल्ड मी इज़ ही डिडंट स्लीप फॉर 10 days स्ट्रेट। कैन यू बिलीव दिस? बिकॉज आई कैन नॉट बिलीव। 10 दिन कोई बिना सोए कैसे रह सकता है, और उसमें आपको पढ़ाई भी करनी है, आपको एग्ज़ाम भी देना है, सो इट्स वेरी टफ, बट ही डिड इट एंड ही स्कोर्ड ऑल इंडिया रैंक 10th। दिस इज़ अ वेरी बिग थिंग। तो ऐसे ही आई एम नॉट आस्किंग यू कि आप भी ऐसे करो, टाइम से नहीं सोना है और ये कुछ नथिंग, बट खुद का 100% आपकी जितनी कैपेसिटी है ना बस आपको करना है। सी इस टाइम पे ना खाने, पढ़ने, सोने के अलावा आपके पास कुछ फोर्थ काम होना ही नहीं चाहिए। दिस इज़ अ वेरी प्रीशियस टाइम एंड इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ फ्यू डेज़, बस कुछ दिन की बात है। उसके बाद में सब कुछ आपका होगा, सारे लोग आपके होंगे, आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, कोई कहीं नहीं जाने वाला है, वो सब यहीं रहेंगे। रिवीजन के लिए टाइम कम पड़ रहा है तो ये बात आप हमेशा याद रखना कि टाइम हमेशा ही कम पड़ेगा। अभी यदि हमारे एग्ज़ाम जून से 1 महीने 2 महीने पोस्टपोन भी हो जाए ना तो भी आपको टाइम कम ही पड़ने वाला है। एग्ज़ाम के 1 मिनट पहले तक भी ऐसे लगता है कि रिवाइज़ करना है। हम एग्ज़ाम सेंटर पे जाके भी बस नोट्स फ्लिप करते रह जाते हैं। सो एग्ज़ाम टाइम, प्रिपरेशन टाइम आपको कभी भी सफिशिएंट नहीं लगेगा। जितना टाइम मिला है उसमें ही आपको अपना बेस्ट देना है। सो जस्ट गो एंड ड्रॉ। इफ़ यू टॉक अबाउट सेल्फ डाउट, ये इतना ज़्यादा होता है ना, पैनिक अटैक्स आते हैं, ऐसे लगता है कि मुझसे कुछ नहीं आता है, मैं क्या लिख कर आऊँगी एग्ज़ाम में, मैंने कुछ पढ़ाई नहीं की है। सो दिस टाइम इज़ ओनली फॉर सेल्फ अफर्मेशंस। आप खुद को समझाओ कि मैंने सब पढ़ा है, मुझे सब आता है और मैं एग्ज़ाम में बहुत अच्छे से सब करके आने वाली हूँ या आने वाला हूँ। ये चीज़ लिख कर रखो एंड येस, हैव अ पेन, हैव अ डायरी इन फ्रंट ऑफ यू जब भी ओवर थिंकिंग हो। मुझे बहुत सारे इंस्टाग्राम पे DMs आए हैं कि बहुत ओवर थिंकिंग हो रही है, स्पेशली नाइट स्टडी के टाइम पे, जब सब सो जाते हैं और एकदम सन्नाटा होता है और सिर्फ हम पढ़ाई करते हैं तो पढ़ाई में मन कम लगता है, ओवर थिंकिंग ज़्यादा होती है। व्हाट इफ़ आई डिडंट क्लियर, व्हाट इफ़ मैं ये वाला आंसर भूल गई या वो भूल गई, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पेन एंड डायरी हमेशा पास में रखना और जो भी माइंड में चल रहा है उसको बस लिख डालो, क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है। आई विल शो यू एन एग्जाम्पल मैं कैसे लिखती थी और मैंने क्या क्या लिखा है एंड यू विल बी सरप्राइज्ड। मुझे भी बहुत ओवर थिंकिंग होती थी, ऐसे ऐसे थॉट्स आते थे, बट आई यूज़ टू राइट इट डाउन और खुद को समझाना है कि बस मैंने सब पढ़ा है, मुझे सब आता है। और एक चीज़ यदि आप फॉलो करो, थोड़ी फ़नी है बट दिस विल वर्क फॉर यू। आपके जिस भी फ्रेंड ने या आपका कोई सीनियर है जो आपको लगता था कि पढ़ाई में इतना कोई स्मार्ट नहीं है बट वो आज CS है, चलो मेरा ही एग्जाम्पल ले लो, ऐसा मैंने भी किया है। तो बस ये सोचो कि अगर प्रज्ञा कर सकती है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, इसने ऐसा क्या स्पेशल किया था जो मैंने नहीं किया, और ऐसा क्या है स्पेशल जो इनमें है मुझ में नहीं है। खुद को ये समझाओ और बस इसी बेसिस पे पढ़ाई करो कि ये कर सकते हो तो मैं तो कर ही सकती हूँ।
खुद को चैलेंज करो, अपनी लिमिट्स को चैलेंज करो और बस प्रूव कर डालो खुद को। अभी 10-15 दिन का ही टाइम मिला है ना, दिस कैन चेंज योर लाइफ। और आपको पता है ये जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली है ना, सबको नहीं मिलती है। अगर आपको एक और अटेम्प्ट देने का चांस मिला है तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो किसी ना किसी रीज़न के कारण नेक्स्ट अटेम्प्ट नहीं दे पाते हैं। वो बहुत सारे रीज़न्स होते हैं, फिनेंशियल कंडीशंस होती हैं, फैमिली कंडीशंस होती हैं, या फिर उनमें खुद में अब इतना पेशेंस नहीं बचा है कि वो नेक्स्ट अटेम्प्ट दे पाए। तो यदि आप यहाँ तक आए हो, आपने एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप किया है, आपने इतनी पढ़ाई की है, इतने महीनों से आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो बस 10-12 दिन की और बात है। खुद को एकदम पुश करो कि बस करना है, मैंने बहुत मेहनत की है। अपने दिल पे हाथ रखो और ये बोलो कि हाँ मैंने मेहनत की है, और उस पर विश्वास रखो, आप कर सकते हो। मेरा ऐसा एक्सपीरियंस रहा है कि जब हम पढ़ाई करते हैं ना, तो हमको पता होता है कि हम कितने पानी में हैं, हमारा कितना रिवीजन हुआ है और हमारा रिजल्ट क्या होने वाला है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द क्वेश्चन पेपर, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द डिफ़िकल्टी ऑफ एग्ज़ाम। यदि आपने अच्छे से पढ़ाई की है ना, तो अंदर से आपको एक वाइब्स आती कि यस, इस बार आई एम फुली प्रिपेयर्ड और इस बार आई एम गोइंग टू रॉक। तो बस वही चीज़ हमको खुद को विश्वास दिलानी है कि हाँ हमने किया है और हम कर सकते हैं। या फिर इसको ऐसे ले लो कि CS इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस जो मुझसे नहीं होगा। आई हैव द पोटेंशियल, बस मुझे एग्ज़ाम लिख के आने की देरी है, ये समझाओ खुद को। दिस विल वर्क लाइक मैजिक फॉर यू। अभी जो टाइम है वो सिर्फ खुद को समझाने का है और खुद को पुश करने का है कि पढ़ा है हमने, और जो हमने पढ़ा है ना हम वो लिख कर आएंगे, हम वो मस्त अच्छे से एकदम सजा कर, एकदम अच्छे फॉर्मेट में, अच्छी हैंडराइटिंग में प्रेजेंट करके आएंगे। जितना हमारे हाथ में है हम बस वो कर सकते हैं, दैट आई विल डू माई बेस्ट। उसके आगे कॉपी चेकिंग से लेके रिजल्ट प्रिपरेशन और जो भी कट ऑफ है, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन द अदर पर्सन। तो जो हमारे हाथ में है वो हम करेंगे बेस्ट। यहाँ पर आई वॉन्ट टू शेयर माई एक्सपीरियंस विथ यू। जो मेरा लास्ट एग्ज़ाम था, जिसके बाद मैं CS बनी, मेरा एग्ज़ाम क्लियर हुआ, मेरा फाइनल का सेकेंड ग्रुप बचा हुआ था। उसमें एक सब्जेक्ट होता है इथिक्स, आपको पता ही होगा। इट्स अ कंप्लीट थ्योरी सब्जेक्ट, और मुझे बहुत वास्ट लगता था, बहुत बोरिंग भी लगता था, क्योंकि उसमें भी 3 सेगमेंट्स होते हैं, इथिक्स, गवर्नेंस, सस्टेनेबिलिटी। 17-18 अराउंड चैप्टर्स हैं, एक दिन में रिवाइज नहीं हो पाता है। बट उस टाइम पे ना मैंने बिल्कुल ऐसे ले लिया था कि इस बार मुझे इसको करना है, मतलब करना है, ये बिल्कुल ऐसे जान पे आ चुका है मेरी, और मुझे इससे पीछा छुड़ाना है। आई हैव टू डू इट। मैंने 18 आवर्स स्ट्रेट पढ़ाई की थी और बस मेरे आंसू निकल गए थे, क्योंकि मेरी बैक इट वॉज हर्टिंग लाइक हेल। मुझे इतना रोना आ रहा था कि आज मैंने अपनी लिमिट को बिल्कुल पुश कर दिया है, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकती मेरी लाइफ में। उस टाइम पे ना मुझे एक रियलाइजेशन हुआ, और कहीं ना कहीं अंदर से आवाज़ आई कि आई हैव गिवन माई बेस्टेस्ट शॉट नाउ नो वन कैन बीट मी। उस टाइम पे मुझे लगा कि हाँ मेरा रिवीजन हुआ है, मैंने मेरा बेस्ट किया है, मैंने मेरे साइड से कोई कसर नहीं छोड़ी, और इस बार होना ही है। इससे मुझे कॉन्फिडेंस भी आया कि येस मेरा एग्ज़ाम अच्छा जाने वाला है, प्लस पढ़ाई तो हो ही गई थी, और फिर रिज़ल्ट आपको पता है। सेम आई डिड फॉर द थर्ड ग्रुप, जिसमें एक सब्जेक्ट होता है टैक्सेशन। टैक्सेशन ऐसा सब्जेक्ट था जो मुझे ओके लगता था, इतना पसंद नहीं था, बिकॉज़ वहाँ पे जब प्रैक्टिकल्स आते थे तो मैं थोड़ी कंफ्यूज हो जाती थी और नहीं सॉल्व कर पाती थी। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे प्रोविजंस, लिमिट्स, परसेंटेज सब मिक्स हो जाते थे। उस टाइम पे भी मैंने टैक्सेशन को इतना चैलेंजिंग लिया कि मुझे इस बार करना है, मतलब करना है। व्हाट हैपेंड इज़, एग्ज़ाम के 3-4 दिन पहले आई आस्क्ड माई फ्रेंड कि आपने रिविज़न किससे किया है। शी टोल्ड अबाउट सम न्यू बुक, विशाल भत्तर समथिंग, ऐसे कोई ऑथर है, उनकी कोई बुक आती है, उसने उससे प्रिपरेशन की है। ये सुन के मेरे तो तोते उड़ गए, और मैं ये सोच रही थी कि मैंने मेरे साइड से सब कुछ पढ़ा था, जो भी पॉसिबल नोट्स थे, मॉड्यूल से लेकर प्रैक्टिस मैनुअल, और जो भी पॉसिबल चीज़ें होती है, सजेस्टेड पेपर्स, मैंने पास्ट एग्ज़ाम पेपर्स भी सॉल्व किए थे, और मेरे साइड से कुछ भी नहीं बचा था। बट ऑल ऑफ अ सडन कोई आपको ये बोले कि एक न्यू ऑथर है जिनकी बुक बहुत अच्छी है और उसने उससे पढ़ाई की है, उस टाइम पे मुझे इतना ज़्यादा डर लगा कि अगेन मेरे साइड से कुछ कमी हो रही है, और अब मैं क्या करूँ। मैंने मेरे फ्रेंड को कॉल किया, ही वॉज अ CA स्टूडेंट, एंड ये जो नोट्स थे कि CA स्टूडेंट्स के नोट्स थे। आई कॉल्ड हिम, आई सेड कि मुझे ये ऑथर की ये वाली बुक्स चाहिए। विदिन 30 मिनट्स ही अरेंज्ड फॉर द बुक्स, और मैंने 2 दिन में पूरी बुक कंप्लीट कर ली थी। GST लाइक इनडायरेक्ट टैक्सेशन एंड डायरेक्ट टैक्सेशन, दोनों, GST एंड कस्टम, मैंने 2 दिन में कंप्लीट रिवाइज कर लिया था, और उसके जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन थे आई सॉल्व। क्यों किए? क्योंकि मुझे बस मेरे साइड से कुछ भी नहीं छोड़ना था, और
मुझे बस ये होना था कि ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, अब इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता जो मैंने बचा दिया है। तो ये एक्सपेक्टेशन है आपसे भी, आप भी खुद को ऐसे करो कि आपने आपका बेस्ट दिया है। ये जो एग्ज़ाम के बाद वाले 2 महीने होते हैं ना, रिज़ल्ट और एग्ज़ाम के बीच वाले, उस बीच में आपको कुछ डिससैटिस्फैक्शन नहीं होना चाहिए, या फिर मन में एक वो होता है ना, कुछ रह जाता है कि यार काश उस टाइम पे पढ़ लिया होता, काश उस टाइम पे ना मैंने ये वाले नोट्स रेफ़र कर लिए होते, काश मैंने ये एक बार और रिवाइज़ कर लिया होता। तो ना हमको ये चीज़ नहीं छोड़नी है। बहुत सुकून वाली नींद आएगी एग्ज़ाम के बाद भी, और आप बहुत ही सैटिस्फाइड रहोगे कि रिज़ल्ट मेरा अच्छा आने वाला है, और उसके लिए हमें इस टाइम पे बहुत पढ़ाई करनी है। सो बस पढ़ाई करो, और एक चीज़ याद रखो, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स, आप सब कर सकते हो। सी यू ऑल ऑन 25th of August, और यदि आप ये वीडियो फेब वाले अटेम्प्ट दिसंबर अटेम्प्ट के लिए देख रहे हो, तो सी यू ऑल ऑन 25th of February विथ CS बिफोर योर नेम। कॉमेंट बिलो डैट मुझसे सब आता है, मुझसे सब होगा। खुद को समझाओ, जस्ट गो एंड रॉक, आप सब कर सकते हो, आप सब में पोटेंशियल है। गुड लक।